स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग फुकानिया के बच्चों के लिए जो कि फुकानिया का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यानी इंग्लिश के जो पहले चैप्टर थे जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड, उनको हम पढ़ा चुके हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुके हैं। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जितने भी सवाल होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहें और सारे सवालों का जवाब एक-एक करके हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं यानी इसका लेक्चर वीडियो अगर नहीं देखे तो आप ज़रूर इसको देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी का भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और ये सब्जेक्टिव का है, इसके बाद इसको देखें। आइए सवाल देखें। पहला सवाल अगर देखेंगे, चलिए सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा ये कर देते हैं कि इस कहानी का जो भूमिका है वो आपको बताते हैं, थोड़ी इस कहानी के बारे में बता देते हैं कि ये कहानी क्या क्या चीज़ पर आधारित था। उसके बाद हम इनके सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कहानी ऐसा है कि एक किसान है जिसका नाम लेंचो है, ठीक है। और वो जो है एक हिल यानी जो है जगह पे यानी हिल एरिया में उनका एक घर है जो कि थोड़ा सा जो है ऊपर, और वहाँ से अपने खेतों को देख पाता है। और वो किसान है और उसका जो है खेती से ही उसके घर का जो है भरण पोषण चलता है, यानी उनके पूरे परिवार जो है साल भर यानी उस दाने से ही अपना गुजारा करते हैं। तो इस बार होता क्या है कि वो खेतों में कॉर्न लगाता है और जो है बारिश नहीं होने के कारण बस एक उम्मीद लगाता है कि बारिश हो जाए तो अच्छी फसल होगी, ठीक है। और वो एक अनुमान लगाता है और बारिश भी होती है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण उनके खेत के सारे फसल नष्ट हो जाते हैं। जब नष्ट हो जाते हैं तो अब इनके पास कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता है तो फिर ये एक उम्मीद लगाता है किससे? गॉड से, कि वही मेरा कुछ मदद करेंगे। और इसी दरमियान वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। किनको लिखते हैं? तो गॉड को लिखते हैं और गॉड को कहते हैं कि ओलावृष्टि के कारण यानी बारिश के कारण सारा फसल बर्बाद हो गया और मुझे पूरा परिवार के साथ जो है इस साल भूखा रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप मुझे जो है 100 पैसों यानी 100 पैसों की मदद करें ताकि हम फिर से खेतों में फसल लगा सके और अपने परिवार को चला सके। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक लेटर को यानी एनवेलप में डालकर उस पे जो है टिकट साट कर यानी मेल बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। और जब मेल बॉक्स खोलता है पोस्टमैन और जब वो एड्रेस देखता है टू गॉड यानी गॉड के यहाँ यानी भेजना है, तो वो अपने पूरे करियर में ऐसा यानी एड्रेस वो नहीं जानता था। और ये चीज़ देखकर वो हंसता है और अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को जाकर ये दिखाता है कि देखिए एक लेटर है जो कि भगवान यानी गॉड के नाम पे जो है लिखा गया है, ओके। अब वो क्या करते हैं, जब उनके बॉस यानी इस लेटर को देखते हैं तो उसको भी रहा नहीं जाता, वो भी हंसता है। लेकिन जब उस लेटर को यानी वो ओपन करते हैं, खोलते हैं और पढ़ते हैं तो उस लेटर में इच्छाओं के अलावा यानी 100 पैसों की भी डिमांड था। और उनके बॉस जो है वहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होते हैं और वो पोस्टमैन से कहते हैं कि देखो ये जो किसान है ये यानी गॉड पे बहुत ही फेथ रख रहा है, बहुत ही यानी विश्वास रख रहा है। तो ऐसा कर किया जाए कि इसके विश्वास को तोड़ा ना जाए। तो सारे कर्मचारी से क्या करते हैं, जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो पैसा यानी इकट्ठा करते हैं, वो अपने दोस्तों से और अपने सैलरी से भी यानी पैसा इकट्ठा करते हैं। और पूरा पैसा तो जमा नहीं हो पाता है, यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा यानी जमा होता है। और फिर उसको क्या करते हैं, लेटर में यानी कहने का मतलब डालकर एनवेलप में डालकर यानी लेंचो को यानी दिया जाता है। लेंचो जब यानी कहने का मतलब उस लेटर को खोलते हैं तो उसके यानी चेहरे पे कोई यानी आश्चर्य की यानी हैरानी की कोई यानी जो है हैरान नहीं नज़र आ रहे थे। तो कहने का मतलब वो जैसे खोलते हैं लेटर और उसमें देखते हैं कि बस यानी 70 पैसों जो है ही डाला गया, यानी 30 पैसों की कमी है। और वो क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं और फिर एक लेटर लिखते हैं वहीं पे और यानी कहते हैं कि भगवान यानी गॉड से कहते हैं कि आप जो यानी भेजे हैं
आपके यानी गिनती में कोई कमी नहीं रही होगी, आप जो भेजे होंगे उसमें कोई कमी नहीं रही होगी, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है और यहाँ के जो कर्मचारी है वो लोग क्या है, वो भ्रष्ट है, वो धोखेबाज है, वो चोर है, बेईमान है, वो यानी पैसा जो है करने का मतलब चुरा लिया, क्योंकि 30 यानी 100 यानी मांगे थे, उसमें 70 ही आया, 30 इनका रह गया था और कहा कि बाकी जो 30 यानी बचे हैं वो भी मुझे भेजिए, और इस बार जो भेजिएगा तो इस पोस्ट ऑफिस के जरिए से नहीं भेजिएगा। ये यानी कहने का मतलब इसका क्या था, एक छोटा सा कहानी आपको हम समझाए। ठीक है, अब आइए इसी का यानी क्या है, तो इसी का हम और आप देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए कहता है व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट, यानी कहता है लेंचो ने क्या अनुमान लगाया। तो लेंचो ने क्या अनुमान लगाया था, इनके लिए आप लिखेंगे कि लेंचो प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी कहने का मतलब जब बादल उमड़ा तो लेंचो जो है अनुमान लगाया कि अब बारिश होगी, और ऐसा होता भी है और बारिश हो भी जाती है। ये सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ वाज द एयर, यानी हवा कैसा था। हवा कैसा था, तो हवा के बारे में इसमें बात किया गया था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, यानी हवा जो था यानी ताजी हवा और जो है सुहावनी यानी जो भींगी भींगी खुशबू वाली यानी हवा था। ठीक है, आइए अगला सवाल आपसे पूछ सकता है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ, यानी लेंचो जो थे बरसात के यानी बारिश के पहले बूंद को किस चीज से यानी क्या किए थे, यानी कंपेयर किए थे यानी तुलना किए थे। ठीक है, तो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू क्वेंस, यानी वो अपने वाइफ से यानी कहता है कि देखो ये बारिश का जो ये बूंद है, ये बारिश का बूंद नहीं है, ये क्या है, एक न्यू क्वाइन है, ये न्यू सिक्का है। ठीक है, आइए अगला सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द है ना फ्रोजन पेयर्स, यानी फ्रोजन पेयर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ना, फ्रोजन का मतलब होता है जम जाना, है ना, और पेयर्स का मतलब मोती, है ना। तो ये हुआ क्या था कि जब ओलावृष्टि हुआ था तो उनके खेतों में पूरे यानी जो है बर्फ की यानी जो है ढेर लग गई थी, और दूर से देखने पर वो कैसा लग रहा था, तो सफेद मोती लग रहा था। तो कहता है फ्रोजन पेयर्स आर द है ना हेलस्टोन, यानी ओलावृष्टि। ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि बर्फ, बारिश के साथ जो बर्फ गिरता है। ठीक है, कहता है व्हाट हेलस्टोन्स आर कंपेयर्ड विथ, यानी हेलस्टोन को जो कंपेयर किया गया था किसके साथ किया गया था, तो अभी हम देखे थे फ्रोजन यानी पेयर्स के साथ किया गया था। तो यहाँ पे लिखा भी होगा हेलस्टोन्स आर कंपेयर विद द है ना फ्रोजन इन पेयर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रोजन पेयर्स के साथ क्या किया गया था, यानी कंपेयर किया गया था। अगला सवाल आपसे ये पूछ सकता है व्हाट डिस्ट्रॉयड द होल वैली, यानी पूरे वैली जो था उस घाटी था वो बर्बाद हो गया था, है ना। तो क्या चीज से बर्बाद हुआ था, तो कहता है द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय द होल वैली, यानी पूरे घाटी को जो बर्बाद किया था कौन किया था, ओलावृष्टि, यानी बारिश के साथ जो पत्थर गिरा था वो क्या किया था, पूरे खेत को पूरे यानी वैली को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। आगे आइए, कहता हाउ वाज द फील्ड आफ्टर द हेल, ठीक है, जब यानी ओलावृष्टि के कारण जो है कहने मतलब खेत जब बर्बाद हो गए थे, है ना, तो कैसा लग रहा था, हाँ, तो कहता है द फील्ड वाज द वाइट, कैसा लग रहा था, वाइट, और सफेद हो गया था क्यों, बर्फ के कारण, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे लग रहा था कि नमक की क्या है, यानी ढेर लग गई है। आइए अगला सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट डिड लेंचोज सोल है ना फील्ड विथ, लेंचो का जो कहने का मतलब जो दिल था वो कैसा हो गया था जब वो अपने फील्ड को देखे थे कि बर्फ से पूरा ढका हुआ है, तो बिल्कुल उदास हो गया था, उसका मन जो है बिल्कुल यानी उदास हो गया था। ठीक है, तो कहता है लेंचो सोल फील्ड विद द है ना सैडनेस, तो यानी वो उदास हो गए थे, है ना, क्योंकि उनका फसल जो था वो बर्बाद हो गया था। आगे कहता व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ लेंचो, लेंचो का एकमात्र अब जो उम्मीद था वो क्या था, तो एक ही उम्मीद था कि अब जो कुछ भी होगा वो उसमें जो किरदार होगा, उसमें जो मदद होगा वो केवल और केवल गॉड का होगा। तो कहता है द सिंगल होप ऑफ लेंचो वाज टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी अब कोई भी मदद अगर होगा तो वो मदद कहाँ से होगा, गॉड के तरफ से होगा। अगला सवाल ये पूछ सकता है आपसे तो हु वाज द ऑक्स, यानी ऑक्स का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि बैल जो होता है ना, ऑक्स यानी बैल जो होता है वो काम करने में बहुत आगे रहता है,
है ना, खूब मेहनत करता है। और यहाँ पे लेंचो वैसा ही व्यक्ति है, ठीक है, जो कि मेहनत बैल के जैसे कर रहा है। तो लेंचो वाज ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो को ही यानी ऑक्स कहा गया था, क्योंकि वो अपने खेतों में पूरी दिलो जान से मेहनत करता था। ठीक है, आइए, Why did लेंचो wrote a letter to God? कहता है कि लेंचो ने लेटर गॉड को क्यों लिखा। तो यहाँ पे अभी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि उनका उनका फसल यानी बर्बाद हो गया था, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो वो मदद मांग रहे थे किनसे, गॉड से। कहता है लेंचो wrote a letter to God asking for money, यानी पैसे के लिए वो क्या करते हैं, गॉड से यानी मदद मांगते हैं, इसीलिए लेटर लिखा था। आगे कह रहा है कि हाउ डज द पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्ट मास्टर मैनेज मनी टू गिव लेंचो। तो पोस्ट मास्टर जो थे, है ना, वो यानी लेंचो को पैसा देने के लिए वो पैसे को कैसे अरेंज किया था, किस तरह से अरेंज किया था। तो अभी हम आपको बताए थे, वो कुछ एम्प्लॉय से लिया था, अपना सैलरी से भी दिया था, और कुछ अपने फ्रेंड से भी मांगे थे। कहता है द पोस्ट मास्टर मैनेजेज मनी आस्किंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड टू गिव टू लेंचो। तो यानी पैसा जो है अपने यानी एम्प्लॉय से, कर्मचारी से लिए थे, साथ ही साथ अपने सैलरी से भी लिए थे, और अपने दोस्त से भी मांगकर यानी जमा कर कर यानी लेंचो को दिया गया था। कहता हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर मैनेज टू गिव लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर के जरिए जो है कितने पैसे का यानी, है ना, क्या किया गया था, मैनेज किया गया था, बंदोबस्त किया गया था, जो कि लेंचो को दिया गया था। कितना रुपया, तो आपको बताए थे कि 70 ही उससे जमा हो पाया था, 30 रह गया था। यही 30 के कारण जो है लेंचो जो है क्या करते हैं, फिर से यानी गॉड को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है ये बेईमान है, चोर है, क्योंकि आप जो पैसा भेजे हैं उसमें तो गलती नहीं हो सकती है, आप 100 ही भेजे होंगे, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है वही क्या है, चोर है, बेईमान है, उसने 30 रख लिया, तो इसलिए आप मुझे 30 भेजिए, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के जरिए से नहीं भेजिएगा, किसी दूसरे जरिए से भेजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए द पोस्ट मास्टर हार्डली मैनेज्ड, बहुत यानी, है ना, मुशक्कत के बाद वो यानी जमा किया था कितना, तो 70 पे, है ना, पेसोज टू गिव लेंचो। तो 70 है ना पेसोज ही यानी वो जमा कर पाए थे। आइए, पहला सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि हु, है ना, कहता है हु साइंस ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप ऑफ द लेटर। तो लेटर के ऊपर यानी किसका यानी साइन था। ठीक है, तो देखिए कहता है द पोस्ट मास्टर साइन ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप ऑफ द लेटर एज गॉड। देखिए जब यानी लेंचो के पत्र का यानी जो है उसके लेटर का जब जवाब में पोस्ट मास्टर जब यानी खत लिखे थे, यानी एक लेटर लिखा था, तो उसमें केवल और केवल गॉड लिख दिया था, यानी ये पत्र गॉड के तरफ से। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपसे ये कब पूछ सकता है कि हु डिड, है ना, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी लेंचो का जो विश्वास है किस में, लेंचो का जो विश्वास था किस पर था, तो लेंचो का विश्वास किस पे था, गॉड पे था। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, यानी उसको पूरा यकीन था कि मेरी मदद गॉड जरूर करेंगे, इसलिए उसने लेटर लिखा था। कहता व्हाई वाज लेंचो नॉट सेटिस्फाइड बाय गेटिंग द मनी फ्रॉम गॉड, यानी गॉड की तरफ से जो उसको पैसा मिला था उस पैसे को पाकर भी लेंचो खुश क्यों नहीं था। सवाल ये है, इसका जवाब यही है, वो इसलिए खुश नहीं था, वो 100 मांगा और 100 उसको नहीं मिला था। आइए इसका सवाल का जवाब कैसे आप दे सकते हैं, तो कहेंगे ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बाय गेटिंग द मनी बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पेसोज। कितना, क्योंकि 100 मांगा था, उसको मिला कितना, 70 ही मिला, है ना, इंस्टेड ऑफ 100, यानी 100 के जगह पे बस 70 ही मिला, इसलिए वो उदास था, सेटिस्फाइड नहीं था, गुस्सा हो गया था। आगे देखिए हु वर द बंच ऑफ क्रूक। देखिए ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया था ये लेंचो के द्वारा किया गया था, बंच ऑफ क्रूक्स इन दिस पोस्ट ऑफिस, यानी कहा था कि इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वहाँ यहाँ के जो एम्प्लॉय वो क्या है, बेईमान है, चोर है ना, इसका मतलब होता है बेईमान या चोर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अकॉर्डिंग जो है बंच ऑफ क्रूक का यानी मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, है ना, बंचेज ऑफ,
ठीक है, क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो यानी जो एम्प्लॉय थे उस बैंक यानी पोस्ट ऑफिस के, वो क्या थे, बेईमान थे। किसके अनुसार, तो ये लेंचो के अनुसार। कहता हाउ मेनी हाउसेज वर देयर इन द एंटायर वैली। कहता है पूरे यानी उस वैली में कितने यानी घर थे, है ना, हाउ मेनी कितने यानी घर थे। तो कहता है देयर वाज ओनली वन हाउस इन द इंटायर वैली, और वो किसका घर था, तो वो लेंचो का घर था। याद रखेंगे उस वैली में एकमात्र घर था जो किसका, तो लेंचो का, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो अगला सवाल ये भी हो सकता है आपका कि वेयर वाज द हाउस इन द वैली, है ना, सिचुएटेड। तो यानी ये घर वैली के किस जगह पे यानी स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो किस जगह पर स्थित था, तो कहता है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द, है ना, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। यानी ये जो हिल है, आप सॉरी यहाँ से हम बना देते हैं, थोड़ा सा समझिए। ये जो हिल देख रहे हैं, ये ऊंची यानी पहाड़ है, फिर नीचे में आपको कुछ जगह मिलेगा, फिर ऊंची पहाड़ मिलेगा। ये बीच का जो जगह है इसी को वैली कहा जाता है। और इसी वैली में वो खेती कर रहा था और उसका घर थोड़ा सा ऊंचे जगह पे था। ठीक है, तो याद रखेंगे, आप इस सवाल का जवाब ऐसे दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि what were the things that could be, है ना, seen from the house। यानी किस तरह के चीज जो है वो देख सकते थे अपने घर से। ठीक है, क्योंकि इसका घर जो था ये वैली के थोड़ा सा ऊपर था, तो इसीलिए वो अपने घर से ही यानी खेत को देख पाते थे। आइए इसका जवाब कैसे देंगे। फ्रॉम द हाउस वन कुड सी द रिवर, यानी वहां से आप नदी देख सकते हैं, एंड फील्ड यानी अपने खेत को देख सकते हैं, विथ, है ना, रिप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। यानी कहने का मतलब है उनके जो मकई के जो भुट्टे थे उसमें जो दाने आ गए थे वो जो पीले कलर के थे, वो सारे चीज उनके घर से ही, है ना, है ना, देख सकते थे यानी देख पाते थे। आइए अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, यानी जमीन को एकमात्र ही चीज की आवश्यकता थी, है ना, वो क्या थी, यहाँ पे आपको, है ना, इसी का जवाब देना है। व्हाट ओनली थिंग्स डिड द अर्थ नीड। तो आपको बता दिए क्योंकि उनके खेत में फसल लगी हुई थी और फसल को क्या चाहिए था, मात्र एक चीज, जो वो था बारिश, यानी पानी चाहिए था। कहता है द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड वाज अ ड्रो, है ना, डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। यानी उस खेत को, यानी उस खेत पे या उस जमीन को क्या चाहिए था, केवल और केवल यानी पानी चाहिए था। पानी की कुछ बूंदे पड़ जाते तो फिर उसका खेत अच्छे यानी फसल के साथ यानी हो जाता। लेकिन हुआ क्या, बारिश बहुत तेज हुई और साथ ही साथ आंधी तूफान और साथ ही साथ जो ओलावृष्टि हो गया, जिनके कारण इनके खेत बर्बाद हो गए। कहता हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो कहता लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो क्या था, एक किसान था। क्या था, एक किसान था। आइए अगला सवाल देखिए, कहता व्हाट डिड लेंचो डू थ्रो थ्रू आउट द मॉर्निंग। यानी कहा कि लेंचो, जब ये कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पूरी रात लेंचो जो है यही सोच में रह गए कि अब क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि पूरे खेत जो उसका बर्बाद हो गया था। फिर जब अगले मॉर्निंग होते हैं, सुबह होता है, अगले सुबह कहता व्हाट डिड, है ना, ही सी इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जब वो सुबह सुबह जगते हैं, ठीक है, जब वो सुबह सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ आ रहा है। वो क्या आ रहा है, तो थ्रू आउट, है ना, कहता है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो डिड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। इन द नॉर्थ ईस्ट ही सॉ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड। यानी जब वो सुबह जगते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना, कि सुबह सुबह जब लेंचो जगते हैं तो वो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से, है ना, बादल यानी बहुत सारा जो बादल यानी काले बादल यानी इनके वैली की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल अगर देखें तो कहता व्हाट डिड लेंचो टू हिज सन आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो टू हिज सन आफ्टर हिज, है ना, द हेल स्टॉर्म। यानी देखिए, जब यानी कहने का मतलब
बहुत ही ज़्यादा यानी जब स्टॉर्म यानी आंधी तूफान आया था, उनके खेत जब बर्बाद हो गए थे, तो ये खेत के बीच में जाके खड़े होते हैं और खड़े होकर यानी अपने लड़के से कहता है कि टिड्डा जो कि फसल को बर्बाद करता है, वो कहा कि अगर खेत में अगर टिड्डे लग जाते तो उतना यानी बर्बाद मेरा खेत नहीं होता, फसल नहीं होता जितना ये जो ओलावृष्टि से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि लेंचो टोल्ड हिज सन, लेंचो अपने यानी पुत्र से कहता है डैट की, है ना, प्लो ऑफ, है ना, लो कस्ट्स, यानी इसका मतलब होता है टिड्डा, यानी इसको हम कह सकते हैं कीड़े के द्वारा फसलों को जो बर्बाद किया जाता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट हैड बीन लेफ्ट बाय द हेल स्टॉर्म, यानी कहा कि हेल स्टॉर्म से उतना नुकसान नहीं, यानी करेंगे मतलब इसे टिड्डे से, या आप कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़े से यानी फसल को उतना नुकसान नहीं होता जितना कि किससे हो गया है, हेल स्टॉर्म से हो गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह सकता है, व्हाट वाज द वुमेन डूइंग, यानी यहाँ पे लेंचो की वाइफ जो है, उनकी जो बीवी है वो क्या कर रही थी, ये पूछा जा रहा है। तो द वुमेन, है ना, वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी वो रात की खाना यानी बना रही थी। कौन, लेंचो की जो पत्नी थी वो क्या बना रही थी, रात का खाना बना रही थी। व्हाट कुड बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में क्या देखने के लिए मिला था, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत ही ज्यादा यानी काले बादल यानी देखने के लिए मिले थे। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, है ना, क्लाउड कुड बी सीन। तो याद रखेंगे। आगे देखिए कहता है कि वेयर वॉज लेंचोज होम सिचुएटेड, ये अभी आपको बता दिए थे कि ये कहाँ था। तो लेंचो हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल ओवरलुकिंग द वैली, यानी क्या था कि वे यानी थोड़ा सा उसका जो था वैली के ऊपर था, ताकि वहां से नदी खेत सारी चीज को वो देख पा रहे थे। ठीक है, आइए अगले सवाल आपसे ये से पूछ सकता है कि व्हाट डिड फॉल अलोंग विथ द रेन। ठीक है, यानी ये जो बारिश हुआ, बारिश के साथ साथ, ठीक है, और क्या यानी गिर रहा था, तो हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि, जिसको आप बर्फ कह सकते हैं, फेल अलोंग विद द यानी रेन, तो बरसात के साथ साथ जो है ओलावृष्टि भी हो रही थी। ठीक है, आइए अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, व्हाट डिड द हेलस्टोन रिसेंबल, यानी कहने का मतलब है, जब कहने का मतलब हेलस्टोन यानी ओलावृष्टि जब बहुत ज्यादा यानी गिर रहा था या गिरा, ठीक है, जब गिरा, ठीक है, तो क्या रिसेंबल किया था, तो ये जो हेलस्टोन है यानी पूरे खेत को यानी क्या कर दिया था, है ना, अपने से ढक दिया था, और दूर से देखने पर क्या लग रहा था कि ये चांदी के सिक्के के जैसे चमक रहा था। ठीक है, आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं। आगे देखिए क्या था, व्हाई डिड द बॉयज रन आउट टू द रेन। ठीक है, बच्चे जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बारिश हुआ तो वो बारिश में क्यों निकल गए थे, तो कहता है द बॉयज रन आउट द रेन टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, यानी जो यानी ओलावृष्टि थे, जैसे कि बारिश होता है तो देखते हैं पत्थर गिरता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस पत्थर को जमा करने लगते हैं। तो इनके भी जो बच्चे थे वो भी यानी घर से बाहर निकलकर उस पत्थर को चुनने लगे थे। आइए कहता है डिड द रेन पास ऑफ क्विकली, बरसात जो था, है ना, जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से यानी समाप्त हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश थोड़ा लंबा चला और ओलावृष्टि भी खूब हुआ था। कहता है नो, नहीं ऐसा नहीं, द रेन डिड नॉट पास ऑफ क्विकली, यानी बारिश तुरंत खत्म नहीं हुई थी, है ना। आइए अगला सवाल देखिए, आप इसका यानी ये सवाल आपसे अगर पूछे तो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। कहता है फॉर हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन, यानी जो है ये जो खतरनाक बारिश था, है ना, ये जो कि इनके फसल को बर्बाद कर दिया, कितनी देर तक चला था, कितना लंबा चला था, तो 1 घंटे तक चला होगा, है ना। देखिए इसमें लिखा भी है द हेल रेंट फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे तक जो है ये बारिश होती रही, जिनके कारण इनके फसल बर्बाद हो गए। आइए अगला सवाल देखिए क्या है। कहता हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर द हेल स्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि के बाद यानी बरसात के बाद इसका खेत कैसा दिख रहा था। कहता आफ्टर द हेल स्टॉर्म द फील्ड लुक्ड वाइट एज इट वाज, है ना, कवर विथ,
है ना, स्नो यानी बर्फ के, यानी आप ऐसे कर सकते हैं बर्फ की चादर यानी बिछ गया था, ऐसे दिख रहा था। ठीक है, आगे देखिए, कहता हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ठीक है, हाउ डिड लेंचो फील यानी हेल स्टॉर्म के बाद लेंचो को कैसा यानी महसूस हो रहा था, कैसा वो फील कर रहा था, है ना, वो क्या सोच रहा था। तो आफ्टर द हेल स्टॉर्म लेंचो सोल वाज फील्ड विथ, है ना, सैडनेस। अब जो है लेंचो जब बारिश खत्म होती है तो वो जब अपने खेतों को देखते हैं तो सारा जब नष्ट हो जाता है तो वो उदास हो जाता है, उसका मन जो है दुखी हो जाता है। ओके, आइए, कहता है व्हाट होप वाज वर सॉरी व्हाट होप वाज देयर इन द हार्ट्स ऑफ द इनमेट्स ऑफ द हाउस। ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि इनके पास अब इनके दिल में कौन सा उम्मीद एक बाकी था, क्योंकि जब पूरे यानी फसल बर्बाद हो गए तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद था, और वो कौन सा उम्मीद यानी इनके मन में था, इनके मन में कौन सा यानी जो उम्मीद यानी जग रहा था, तो कि देयर ओनली होप वाज फ्रॉम गॉड, यानी कि मदद जो है कहाँ से होगा, मदद केवल और केवल गॉड से ही मिल सकता है। ये उसके मन में ये होप था। आइए, कहता है कि व्हाई डू लेंचो आस्क्ड हिज सन नॉट टू बी सो अपसेट, यानी कहने का मतलब जो है लेंचो जो है अपने बेटे को क्यों कहता है कि हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो लेंचो आस्क हिज सन नॉट टू बी अपसेट बिकॉज ही सेड दैट नो वन डाइड ऑफ हंगर, यानी ये अपने पुत्र से कहता है कि देखो उदास मत हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। ठीक है, आइए आगे कहता है व्हाट वाज द ओनली वन होप ऑफ लेंचो। तो लेंचो का एकलौता यानी उम्मीद जो था वो उम्मीद था हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड ही यानी मदद करेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल अगर आपसे पूछे कि व्हाट हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू लेंचो, यानी लेंचो को कौन सा यानी यहाँ इंस्ट्रक्ट निर्देश दिया गया था। तो लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड द गॉड्स आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इन डीप इन वंस, है ना, कॉन्शियसनेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये लेंचो जो है ये बात पहले से जान रखा था, ये पहले से सुन रखा था कि जो गॉड होते हैं वो सभी को यानी वो सभी के ऊपर उनकी निगाह होती है, किनका, गॉड का। यहाँ तक कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है इनका भी खबर जो है गॉड को रहता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कि टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर। लेंचो ने किसको यानी पत्र लिखा था, लेंचो किसको पत्र लिखा था। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, तो गॉड को यानी पत्र लिखा था, किनको पत्र लिखा था, गॉड को। आगे आइए, कहता है कि वेयर डिड लेंचो ड्रॉप हिज लेटर। लेंचो ने पत्र को कहाँ पे यानी डाला था। तो कहता है लेंचो ड्रॉप हिज लेटर इनटू द मेल बॉक्स, कहाँ डाला था, मेल बॉक्स में। और आपसे अगर ये भी पूछे कि ये जो पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ था, तो टाउन में था, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली, यानी पोस्टमैन जो था वो क्यों यानी मुस्कुराया, वो क्यों हंस रहा था, ये पूछा जा रहा है, क्यों हंसा। तो कहता है द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली टू फाइंड द लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी वो जब देखा कि इस लेटर पे तो गॉड का एड्रेस है तो इस चीज को पढ़कर उसे हंसी आ गई। ठीक है, आगे देखिए, कहता व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर जो था, यहाँ पे कहता व्हाट टाइप ऑफ मैन, है ना, किस प्रकार के व्यक्ति, है ना, था, है ना, कौन, पोस्टमैन किस तरह के यानी व्यक्ति थे, ये पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे बहुत ही कहने का मतलब जिंदा दिल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इस लेटर को पढ़ा तो लगा कि नहीं, इस व्यक्ति का मदद करना चाहिए, अगर मदद नहीं मिलेगा तो फिर जो है उनका विश्वास जो है गॉड से हट जाएगा, है ना, इसीलिए वो क्या किए थे, अरेंज किए थे पैसा। कहना द पोस्ट मास्टर वॉज अ फेट, है ना, एमिएबल मैन, कैसे थे, तो बहुत ही अच्छे मन के व्यक्ति थे। ठीक है, आइए, कहता है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इमीडिएटली
आफ्टर रिसीविंग द लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी जब उनको मिला गॉड के नाम पे जब एक लेटर मिला तो फिर पोस्ट मास्टर जो है वो क्या किए, तो कहता है द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट इन लाफ्टर टू सी द लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी जैसे वो पत्र को निकालते हैं और पढ़ते हैं और उस पर लिखा हुआ है यानी करेंगे मतलब टू गॉड, तो इसको देखकर इन्हें भी हंसी आ जाती है। What did Lencho write on the envelope? एनवेलोप पे लेंचो ने क्या लिखा था, तो यहाँ पे लेंचो रोट टू गॉड द एनवेलोप, यानी टू गॉड का मतलब है कि किनको भेज रहे हैं आप, गॉड को यानी भेज रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता व्हाट वाज एविडेंट व्हेन द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर। इसका आंसर देखिए कहता है कि व्हेन द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर इट वाज एविडेंट दैट he needed something more than goodwill ink and paper, यानी उनको लगा कि ये जो टू गॉड है इसका मतलब है कोई व्यक्ति कुछ विश मांग रहा है, इसीलिए वो क्या करते हैं जब वो ओपन करते हैं तो उस पे कॉपी कागज के अलावा इच्छाओं के अलावा और कुछ लिखा था जो कि था 100 पेजेस। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, कहता है हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो। पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को कितने रुपए यानी भेजते हैं, तो कहता है इसमें द पोस्ट मास्टर कुड सेंड टू लेंचो अ लिटिल मोर द हाफ ऑफ लेंचो वांटेड, यानी क्यों लेंचो जो था 100 चाह रहा था लेकिन ये क्या किए थे, आधा से अधिक ही पैसा यानी जमा कर पाए थे, कौन, पोस्ट मास्टर। और ये पैसा किससे किससे लिया था ये भी आप याद रखेंगे, एम्प्लॉय से, खुद अपने सैलरी से दिया था और अपने दोस्तों से भी मदद लिया था। आइए अगला सवाल देखिए, कहता हाउ मच मनी डिड लेंचो सीक फ्रॉम गॉड, यानी लेंचो जो है यानी गॉड से कितना पैसा चाह रहे थे, तो याद रखेंगे 100 पेसोज, है ना, ये पेसो है ना, पेसोज होता है। ठीक है, अब पेसोज क्यों है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन है। आइए आखिर में हम पहुंच गए, ये भी जान लेते हैं। कहता व्हाई कुड नॉट द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो 100 पेसोज, यानी लेंचो को यानी 100 पेसोज जो है पोस्ट मास्टर क्यों नहीं भेज पाए। ठीक है, तो कहता तो पोस्ट मास्टर कुड नॉट गैदर 100, क्योंकि वो 100 पेसोज यानी जमा ही नहीं कर पाए, है ना, सो ही कुड नॉट सेंड इट टू लेंचो, क्योंकि वो 100 जो है पेसोज जमा ही नहीं कर पाए इसीलिए वो नहीं भेज पाए। आइए आखिरी सवाल को देखते हैं। ठीक है, आखिरी नहीं, कुछ और है, 2-4 सवाल और है, देख लेते। कहता why did लेंचो write to God not to send the rest of the money throughout the mail। कहता है कि रेस्ट जो 30 पेसोज बचा, तो अब लेंचो जो मांग कर रहे हैं यानी गॉड से कि मेरा जो 30 यानी बच गया, रेस्ट रह गया, वो भी भेज दीजिए, लेकिन इस मेल है ना, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए से मत भेजिए। ऐसा क्यों कहते हैं, कहता बिकॉज द लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि वो बेईमान है, वो चोर है, इनके पैसे को रख लेंगे। ठीक है, आइए कहता है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, माना लेंचो को कितना रुपया मिला, तो ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, 70 यानी पेसोज उसको मिला था। आइए अगला है सवाल कि हु सेंट द मनी टू लेंचो, यानी लेंचो को पैसा किसने भेजा था, तो पोस्ट जो मास्टर थे उसने यानी लेंचो को पैसा भेजा था। आइए कहता व्हाई कुड नॉट द पोस्ट मास्टर सेंड 100 पेसोज टू लेंचो, ये सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं, क्योंकि वो जो है 100 पैसे यानी गैदर नहीं कर पाए, पेसोज यानी गैदर नहीं कर पाए। ये कहता है द पोस्ट मास्टर कुड नॉट सेंड 100 पेसोज बिकॉज ही कुड नॉट कलेक्ट द होल अमाउंट, जितना पैसा वो चाह रहे थे उतना पैसा ये जमा ही नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं भेज पाए। आगे कहता है कि व्हाट इज पेसोज, है ना, या पेसो, यानी पेसो क्या होता है, तो कहता है पेसो इज करेंसी, ये एक प्रकार का है ना, क्या है, मुद्रा है, ऑफ सेवरल लैटिन है ना अमेरिकन कंट्रीज, जो अमेरिकन कंट्रीज है उनके जो लैटिन कंट्रीज है उनके यानी क्या है, मुद्रा है, करेंसी है। ठीक है, वहां चलता है। आइए आखिरी सवाल है ये, कहता व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही
काउंटेड द मनी। जैसे वो पत्र खोलता है और लेटर खोलता है, उसमें पैसे को जब गिनता है तो उसको 70 ही मिलता है, तो वो गुस्से हो जाते हैं। गुस्सा क्यों होता है वो हम आपको बता दिए, क्योंकि 70 ही मिला उसको। कहता लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही गॉट 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 pesos ही वांटेड। यानी वो 100 पैसा की का मदद मांगा था, लेकिन उसको मिला कितना, 70। इसी वजह से वो क्या हो गए, वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। तो आज की वीडियो में आप देखें कि जो पहला यानी चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब हम लोग जो है इंग्लिश के दूसरे चैप्टर को हम लोग पहले जो है उनके लेक्चर को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, फिर उनके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मिलेंगे अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें।